नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू टू जीके ट्रिक्स। इस वीडियो को मेरिट एग्जाम्स के लिए आरबीएससी 6 क्लास के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 4 से संबंधित सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आप ईमानदारी के साथ इस सीरीज को फॉलो रखिएगा। मैं आपको छठी से लगाकर 10वीं क्लास की पॉलिटिकल साइंस काफ़ी कम समय में कंप्लीट करवा दूंगा, लेकिन आपको ईमानदारी के साथ इस सीरीज को फॉलो रखना है। और देखिए, जो आरटेट एग्जाम 2012 में पॉलिटिकल साइंस के 10 प्रश्न पूछे गए थे, वो भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर आपसे हो सके तो सारे प्रश्न कहीं पर लिख लीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो अधिक से अधिक लाइक करके हमें सपोर्ट जरूर करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे इस प्रकार की वीडियोस बनाने के लिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सहकारी समिति का पंजीकरण कराया जाता है कलेक्ट्रेट में, तहसील में, सहकारिता विभाग में या फिर गृह विभाग में? देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, सहकारिता विभाग में। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानक चिन्ह है? आईएसआई, एगमार्क, एफपीओ, उपयुक्त, तीनों ही? देखिए, करेक्ट आंसर होगा ये सब भी मानक चिन्ह है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर होगा। उपभोक्ता द्वारा 20 लाख रुपए से अधिक एवं 1 करोड़ रुपए तक की राशि से संबंधित विवाद की शिकायत किस विभाग में की जा सकती है? राज्य उपभोक्ता आयोग में, तहसील में, सहकारिता विभाग में या फिर गृह विभाग में? देखिए, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा जो 20 लाख से अधिक और 1 करोड़ तक की जितनी भी शिकायतें हैं, ये की जा सकती है राज्य उपभोक्ता आयोग में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट होगा। प्राथमिक सहकारी समिति के गठन के लिए न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 10, 15, 20 या फिर 25? तो देखिए, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा प्राथमिक सहकारी समिति के गठन के लिए न्यूनतम सदस्यों की संख्या होनी चाहिए 15। निम्न में से सहकारी समिति है कृषि सहकारी समिति, दुग्ध सहकारी समिति, उपभोक्ता सहकारी समिति या फिर सभी? तो करेक्ट आंसर होगा सभी। सहकारिता के मूल मंत्र क्या है? एक सबके लिए और सब एक के लिए, सबके हित में ही हमारा हित है, दोनों या फिर कोई नहीं? तो देखिए, करेक्ट आंसर होगा ये दोनों सहकारिता के मूल मंत्र हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ये आप कंटिन्यूअसली ध्यान रखिएगा। किसी वस्तु या सेवा को खरीदने वालों एवं उसका उपयोग करने वाला क्या कहलाता है? दुकानदार, उपभोक्ता, किसान या फिर उद्योगपति? तो देखिए, ये कहलाता है उपभोक्ता। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट होगा। उपभोक्ता संरक्षण कानून कब बनाया गया था? 1982 में, 1984, 1986 या फिर 1988 में? देखिए, करेक्ट आंसर होगा उपभोक्ता संरक्षण कानून 1986 में बनाया गया था। एगमार्क का संबंध किससे है? स्वर्णाभूषणों से, खाद्य पदार्थों से, पर्यावरण मित्र उत्पादों से या फिर उद्योगों से? देखिए, करेक्ट आंसर होगा जो एगमार्क है इसका संबंध है पर्यावरण मित्र उत्पादों से। जिला उपभोक्ता मंच में शिकायत की जा सकती है 1 करोड़ से अधिक राशि की शिकायत, 20 लाख रुपए तक की शिकायत या फिर 20 लाख से 1 करोड़ रुपए तक की शिकायत या फिर कोई नहीं? देखिए, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा जिला उपभोक्ता मंच में शिकायत की जा सकती है 20 लाख रुपए तक की शिकायत। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और जो सबसे ऊपर दे रखी है 1 करोड़ से अधिक की जो राशि है, उनसे संबंधित जो भी शिकायतें ये दर्ज करवाई जाती हैं राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग में। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। अब हम आरटेट एग्जाम 2012 में जो प्रश्न पूछे गए थे पॉलिटिकल साइंस के, उनको देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया संविधान सभा द्वारा, संसद द्वारा, लोकसभा द्वारा या फिर राज्यसभा द्वारा? देखिए, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, संविधान सभा द्वारा। पंथ निरपेक्ष पदावली जिसे बाद में जोड़ा गया का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में मिलता है? मौलिक अधिकारों में, नीति निर्देशक तत्वों में, प्रस्तावना में या फिर इनमें से सभी में? देखिए, करेक्ट आंसर होगा पंथ निरपेक्ष शब्दावली का हमें उल्लेख मिलता है प्रस्तावना में। बालकों के अधिकार बिल 1992 का कौन सा अनुच्छेद है
यह कहता है कि मुझे मेरे अधिकारों को जानने का अधिकार है। अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 12-13, अनुच्छेद 23, 28, 29, अनुच्छेद 36। तो देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अनुच्छेद 42। तो ये आप ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, मतदान का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, मतदान का अधिकार। बाकी जितने भी दे रखे हैं ये क्या है? मौलिक अधिकार है। जो मतदान का अधिकार है ये मौलिक अधिकार नहीं है। मूल कर्तव्य संविधान के भाग 4 के किस अनुच्छेद में समाहित है? 51 क, 42, 50 क या फिर 52? तो देखिए मूल कर्तव्य है 51 क में। राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित गलत तथ्य है। चुनाव से संबंधित विवाद सिर्फ उच्चतम न्यायालय में ही उठा सकते हैं। सभी विधायकों के मत समान मूल्य रखते हैं। सभी सांसदों के मत समान मूल्य रखते हैं। मनोनीत सदस्य मतदान में भाग नहीं ले सकते। तो चुनाव के संबंध में कौन सा यहाँ पर तथ्य गलत है वो आपको बताना है। देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, सभी विधायकों के मत समान मूल्य रखते हैं। ये कथन गलत है। बाकी के जो ये कथन है ये सही दे रखे हैं। पंचायती राज संस्थाओं को प्रभावी एवं सशक्त बनाने के लिए 73वां संविधान संशोधन वर्ष किस वर्ष पारित किया गया? 1990, 1991, 1992 या फिर 1993? तो देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा जो 73वां संविधान संशोधन है ये पारित हुआ था 1992 में। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर होगा। राजस्थान में अगस्त 2010 में हुए स्थानीय निकायों के चुनाव में महिलाओं ने आरक्षण का कितने प्रतिशत का लाभ उठाया? 30%, 33%, 50% या फिर 10%? तो देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, 33%। राजस्थान में नगर निगम के प्रमुख को कहते हैं अध्यक्ष, महापौर, सभापति या फिर नगर प्रमुख? देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, महापौर। राजस्थान विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या है 200, 180, 160 या फिर 210? देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा राजस्थान विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या है 200। तो ये 10 प्रश्न पूछे गए थे आरटेट एग्जाम 2012 में। तो इस वीडियो में इतना ही है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में देना है, जो कि हमने चैप्टर नंबर 3 में देखा था। एक छोटा उद्योग जिसमें लगभग 20 व्यक्ति काम करते हैं। तो ये उद्योग कौन सा है? कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, वृहद उद्योग या फिर कोई नहीं? और देखिए आप अगर अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हुए तो आप ज्वाइन हो सकते हैं। सिंपली आप टेलीग्राम पर जाएं, वहाँ पर सर्च करें जीके ट्रिक एजुकेशन, वहाँ पर आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही है। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी हम चैप्टर नंबर 5 के क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथ में जो आपको ये नोटिफिकेशन वाला बेल नजर आता है उसको भी आपको प्रेस करना है, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। तो इस वीडियो में इतना ही है। वीडियो को सुनने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।